हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट रियाज एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कोनूर अरब के बारे में, मंगोल कमांडर समागर के बारे में, और उसके बाद जो है महल में जासूस कौन है मंगोलों का। उसके बाद जो है एक नया किरदार जो है आने जा रहा है, यानी कि अहमद अलब के बारे में, बयंदर बे के बारे में, और सुल्तान अलाउद्दीन के बारे में। और इसके बाद जो है तुर्गत बे का किरदार आगे किस तरह से होगा, क्या होगा, मनफी या पॉजिटिव। अब तक तो दोस्तों आपने जितने भी सीज़न देखे हैं उसमें यही देखा है कि जितने भी इलाके उस्मान ने फ़तह किए हैं वो यानी कि तलवार के ज़ोर पे हासिल किए हैं, यानी कि जंग करके। लेकिन अब इसमें जो है सियासत को इस ड्रामे में बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, यानी कि इसमें सुल्ताना सियासत के ज़रिए वो इलाके जो उस्मान ने फ़तह किए थे जंगों के ज़रिए से, तलवार के ज़रिए से, उनको बग़ैर जंग किए हुए सियासत के ज़रिए से दोबारा हासिल करना चाह रही है। आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है इसमें सुल्ताना ऐनी शहर पर अपना तसल्लुत कायम करना चाह रही है, किस तरह से उसने एक मसनूई बहरान पैदा करके तिजारत पर अपना कब्ज़ा जमाने की कोशिश की। लेकिन मलहून खातून ने उसकी इस कोशिश को, इस साजिश को बिल्कुल नाकाम बना दिया है। नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि आने वाली अगली किस्त में बयंदर बे का ख़ात्मा होगा या नहीं, लेकिन अभी बयंदर बे का ख़ात्मा नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले तो हमने यही देखा था कि बयंदर बे का किरदार एक आम दूसरे सरदारों की तरह है। जैसे कि दूसरे सरदारों को दिखाया गया है, इसी तरह बयंदर बे को दिखाया जा रहा था। लेकिन अब ये हमारे सामने ये बात बिल्कुल वाज़ह हो चुकी है कि बयंदर बे जो है दूसरे सरदारों की निस्बत इसमा सुल्ताना के बहुत क्लोज़ हैं। इसमा सुल्ताना की यानी कि एक जासूस की हैसियत से वो महल में भी और तमाम कबाइल में भी आज़ादी से आ जा सकते हैं। अब बात करते हैं कोनूर अलब की। कोनूर अलब को बचाएगा तुर्गत बे, क्योंकि पिछली किस्त में हमने देखा था कि शेख साहब ने तुर्गत बे को जो है कायल किया था, जिससे कि तुर्गत बे जो है अपने किए पर शर्मिंदा हैं, और उसने जो है मालून खातून की जो है मदद भी की थी। अब जो है तुर्गत बे की सोच जो है वो चेंज होती जा रही है, और आने वाली किस्त में जो है तुर्गत बे का जो किरदार जो है वो पॉजिटिव होगा, यानी कि मुस्बत किरदार वो अदा करेंगे, और उस्मान के साथ जो है पहले की तरह यानी कि जंगों में शामिल होंगे। इधर पिछली किस्त में हमने देखा था कि सुल्तान अलाउद्दीन और इसमा सुल्ताना सुल्तान मसूद के अगवा करने पर बहुत ज़्यादा यानी कि गुस्से की हालत में हैं, और सुल्तान अलाउद्दीन ने सुल्तान मसूद को अगवा करने की सूरत में उस्मान की मौत का हुक्म जारी कर दिया है, और इसके पीछे यानी कि समागर जो कि मंगोल कमांडर है उसको रवाना कर दिया गया है। समागर जो है उस्मान के लिए जाल बिछाएगा, और जो है सुल्तान मसूद को जो है तीर भी मारेगा, जो सुल्तान मसूद को ज़ख्मी कर देगा। लेकिन सुल्तान मसूद की जो है मौत वाक़या नहीं होगी। सुल्तान मसूद को जो है उस्मान एक खुफिया जगह पर रखेगा जिसका किसी को इल्म नहीं होगा, और समागर जो है सुल्तान मसूद को ज़ख्मी करने के बाद उस्मान पर हमला करेगा, लेकिन उसमें जो है समागर ख़ुद जो है वो मारा जाएगा। इसमा सुल्ताना जो है समागर की हेल्प के लिए जो है अपने सिपाही रवाना करेगी, जिससे जो है कोनूर अलब के पास जो है इसमा सुल्ताना के सिपाहियों की तादाद कम होगी, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए तुर्गत बे जो हैं कोनूर अलब को जो है बचाने में कामयाब हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सुल्तान अलाउद्दीन की। सुल्तान अलाउद्दीन जो है, जब सुल्तान अलाउद्दीन को पता लगेगा उसके वज़ीर ने जो है मंगोलों के कमांडर यानी कि समागर को ज़िंदान से रिहा कर दिया है, तो वो इसको जो है ये जो वज़ीर है इसको भी जो है ज़िंदान में डाल देगा, क्योंकि ये वज़ीर जो है बेसिकली अलाउद्दीन का वज़ीर नहीं है, ये मंगोलों का कमांडर है, जिस पर जो है इसकी जो सुल्तान अलाउद्दीन है इसके और मंगोलों के जो सुल्तान हैं उनके दरमियान जो है इख्तलाफात बढ़ जाएंगे, और जो है इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उस्मान जो है सुल्तान मसूद को जो है दोबारा से तख्त पर बिठा देंगे, जो है तख्त नशीन हो जाएंगे, तो उस्मान उससे फ़ौजी कुमक हासिल करेगा और दूसरे जो किले हैं उनको भी फ़तह करेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।